हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक लोन के बारे में है कि लोन की ही रिकॉर्डिंग है। बहुत से सारे लोग लोन ले लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। घबराना नहीं है, लोन लेना कोई अपराध नहीं है, ना तो हमारे कहीं संविधान में लिखा है कि ये अपराध है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। लोन दो प्रकार का होता है, एक सिक्योर होता है, एक अनसिक्योर होता है। हमारा टॉपिक अनसिक्योर पे है, तो हम इसके पहले कुछ सिक्योर के बारे में बता देते हैं। सिक्योर में होता है जो चीज़ में प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो या ज़मीन, जो चीज़ गिरवी रखा हो, जैसे ज़मीन का पेपर दिए हों बैंक के पास, चेक दिए हों, तो ये सब सिक्योर लोन में आएगा। अनसिक्योर उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी न दिया हो, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब पर्सनल लोन आते हैं। तो पर्सनल लोन में होता क्या है कि जैसे हमको पर्सनल लोन मिल जाता है, तो अगर हम 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो उसमें होता क्या है। अगर आप 1 EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं 0 से 30 डेज के बीच में, तो बैंक आपको रिकॉल करेगा, रिकॉर्डिंग कॉल करेगा, आपको याद दिलाएगा कि हो सकता है कस्टमर भूल गया हो, ना जमा किया हो, तो आपको याद दिलाए। अगर उसके भी बीच में अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं, 3 महीने बीत जाता है, तो बैंक आपका खाता NPA में डाल देता है। NPA में डाल देता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसिड, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, तो NPA में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपका खाता NPA में चला जाता है, तो आपको भूलकर भी पैसा नहीं जमा करना है, तो आप सीधे बैंक के पास जाइए। बैंक के पास जाइए, बैंक से बात करिए कि सर हमारा NPA हटा के मतलब PA कर दीजिए, मतलब जो पेनाल्टी जुर्माना है सब काट के हमारा खाता PA में कर दीजिए। अगर PA में हो जाता है तो परफॉर्मिंग एसिड आ जाएगा, आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा, नहीं तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा। तो अगर बैंक के पास जाने के बाद भी बैंक में नहीं हो पाता है, तो आपका खाता NPA हो जाए, तो आपको पैसा नहीं देना है। तो उसके बाद होगा क्या, बैंक नोटिस भेजेगी। नोटिस कौन कौन सी आएगी, नोटिस 2-3 होता है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये सब नोटिस आएगी। अगर नोटिस आएगी, अगर कोर्ट की नोटिस आती है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आप उसका जवाब देना होगा। अगर बैंक से नोटिस आती है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। उसके बीच हमारा यही कहना है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे दीजिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं है तब कुछ हो सकता है, अगर है तो इनका पैसा दे दीजिए। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि RBI के गाइडलाइन में ये बैंक को फॉलो करना पड़ता है और उनको देना पड़ता है कि हाँ, ये बंदे ने पैसा अभी तक जमा नहीं किया है, इसकी वजह से खाते में NPA में करना पड़ रहा है, और उनको रिपोर्ट देना होता है, तब आपका खाता NPA में होता है। बैंक के पास तभी पावर आती है जब आप 3 महीने तक डिफ़ॉल्ट करते हैं EMI को, तब उनके पास पावर आ जाती है, तब वो खाता NPA में कर देते हैं। और जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो RBI के गाइडलाइन में ही उनको रखा जाता है, मतलब बैंक रखती है उनको प्राइवेट की तरफ, वो सरकारी नहीं होते हैं। अगर वो आपके घर पे या ऑफिस पे या कहीं भी विजिट करते हैं, तो उनके पास आप उनसे लेटर मांगिए। अगर लेटर उनके पास आइडेंटिटी कार्ड, अथॉराइजेशन लेटर हो, तभी आप उनसे बात करिए, अगर नहीं है तो फिर उनसे बात नहीं। और उनका मिलने का एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग क्या होता है, 7 से 8, 8 बजे सुबह से शाम को 7 बजे तक, और वो आपको कॉल करेंगे, एक मीटिंग फिक्स करेंगे, तभी वो आएंगे। और अन्यथा उसके बाद आते हैं या आपसे ज़बरदस्ती करते हैं, आपको धमकाते हैं या गाली गलौज करते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, तो आप उनका एक वीडियो बनाइए, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है या एजेंट्स की तरफ से, तो आप उनके कंप्लेन कर सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और हमारी तरफ से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और मैं एक ये भी बता दूं कि बैंक के पास भी अपना इमेज होता है, बैंक नहीं चाहती है कि हमारा इमेज गिरे। सबसे पहले वो केस नहीं हो, आपको रिकवरी एजेंट के माध्यम से ही मांगना चाहिए पैसा, या किसी भी तरह से। जब आप नहीं दे पाते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। जय हिंद, जय भारत।